बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि इतना इंटेलिजेंट, इतना पावरफुल आदमी भी गलत रास्ते का चुनाव करता है, और बाद में हम उसे रावण कहते हैं। यदि इसी रावण ने, जो उसके पास इंटेलिजेंस थी, गुण थे, पावर थी, यदि उसने उस मार्ग का चुनाव नहीं किया होता, उसके भीतर की कॉन्शियसनेस ने उसको रोका होता कि नहीं, तुम्हें अब इस रास्ते पे नहीं चलना है, तो आज हम उसे रावण के रूप में नहीं, किसी देवता के रूप में मान रहे होते। क्योंकि इतना गुणवान तो देवता भी नहीं है जितने गुणवान रावण में है। इतना गुणवान व्यक्ति, यदि हम देवताओं के भी वर्णन सुनते हैं तो देवताओं के भी वर्णन यूनिडायमेंशनल हैं। हमें पता चलता है कि ये अग्निदेव हैं, ये वायुदेव हैं, हमें उनके इतनी गुणों का पता नहीं चलता जितने गुण रावण में थे। अत्यंत गुणवान, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंटेड। जो व्यक्ति इतना पावरफुल है, राजा है, उसके बाद वेल लर्नड भी है, वेल रेड भी है, वो शिव स्तोत्र की रचना करता है, वो कवि भी है। ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी कुमार्ग पे चल देता है, ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी ऐसे रास्ते पे चल देता है कि युगों युगों तक उसको एक विलेन के रूप में पूजा जा रहा है। आज वो हीरो के रूप में पूजा जाता, लेकिन हुआ क्या, आज हम उसे एक विलेन के रूप में मान रहे हैं, क्योंकि उसका चुनाव गलत था। कहीं ना कहीं वो एक ऐसी चीज चुन बैठा जो उसके विनाश का कारण बना। जब हमारे भीतर की शक्तियां बड़ी हो जाती हैं, तब हम उन्हें अपना समझ बैठते हैं। आपका टैलेंट, आपकी पावर, आपकी मनी पावर, आपकी ब्यूटी जो भी है, वो डिवाइन या डिविनिटी की दी हुई है, और ये हम भूल बैठते हैं। तो रावण में यही तो हुआ। रावण ये भूल बैठा कि जो भी उसके पास है वो शिव की कृपा से है। वो तो बस एक साधारण बालक था, शिव की भक्ति से उसको पावर मिली, शिव की भक्ति से वो इंटेलिजेंट बना, शिव की भक्ति से वो आगे बढ़ा। वो ये भूल गया कि ये सब उसने शिव से पाया है, और यही फॉरगेटफुलनेस उसके विनाश का कारण बनी। और उसने एक ऐसा चुनाव कर लिया, एक ऐसे मार्ग का चुनाव कर लिया जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। तो हमारे जीवन के जो निर्णय होते हैं, जब हम अपने जीवन की सफलताओं में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब हम अपनी सफलताओं से खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये तो मैं हूं, ये मेरी सफलता है, ये मेरी श्रेष्ठता है। और जब हम अपने आप को वैसा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब होता क्या है, हमारे निर्णय गलत दिशा में जाने लगते हैं। क्योंकि हम ये भूल बैठते हैं कि इन सफलताओं का कारण हम नहीं हैं। इन सफलताओं का कारण वो ऊर्जा है जो परमात्मा ने हमें दी, वो शक्ति है जो हमें परमात्मा से मिली। वही शक्ति, वही ज्ञान आज इस दिशा में हमें ले पाया, और आज हमें ये सफलता दिला गया। तो हमारे भीतर वो अहंकार, वो आइडेंटिटी डेवलप नहीं होगी जो कल गलत चुनाव करेगी, जो कल गलत दिशा में चलेगी। क्योंकि रावण भी जब निर्णय ले रहा था कि मुझे सीता का हरण करना है, तो उसकी जगह वो सही था। वो, यदि आप उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उसे अपने सही गलत में जो भी चुनाव उसने किया होगा, उसके हिसाब से वो सही था कि मेरी बहन है, उसके साथ दुराचार हुआ और मुझे उसका बदला लेना है, तो वो उसके लिए वो चुनाव था। लेकिन वो इस तरह का चुनाव क्यों कर बैठा? वो इस तरह का चुनाव इसलिए कर बैठा क्योंकि वो ये भूल चुका था कि उसके जो गुण हैं वो कहाँ से आए हैं? ईश्वर से आए हैं। तो जब भी आपके भीतर दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ने लगें, तो ये समझना कि आपकी आइडेंटिटी बढ़ रही है। आपकी आइडेंटिटी बढ़ रही है तो आपकी श्रेष्ठता से आप अपने आप को वैसा ही आइडेंटिफाई करने लगेंगे, फलों का भोक्ता मान बैठेंगे, और फिर आपके जीवन में गलत चुनाव हो सकता है। और जब गलत चुनाव होगा तो उसका परिणाम वैसा ही होगा जैसा रावण का हुआ। तो आपके भीतर यदि आपके गलत चुनाव कम हो जाएं, तभी मानिए कि आपका दशहरा सफल हुआ, तभी मानिए कि आप दशहरे को सही ढंग से मना पाए। और यही सांकेतिक अर्थ है दशहरे का। दशहरा कोई उत्सव अकेला नहीं है, दशहरा अवसर है आपके अंदर के रावण के को कम करने का, उसका वध करने का, उसको आइडेंटिफाई करने का। सुनने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।